हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि दीपावली की रात्रि में वो खास पोटली, धन वर्षा पोटली, जिससे कहीं ना कहीं हमारे घर में शुभता उत्पन्न हो, हमारे घर में मंगल कार्य हो, हमारे जीवन में मंगल उत्सव की प्राप्ति हो, हम वो पोटली कैसे बनाएंगे, उसकी सारी सामग्री, उसका सारा तरीका, कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, क्या क्या किया जाता है, आइए देर न करते हुए फटाफट इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, इसमें कुछ सामान है, आप ये सारा सामान अच्छे से लिख लेना और ये सामान बाज़ार से अच्छे से आप लोग ले आना। और ये पोटली हमें किस दिन बनानी है? ये पोटली हमें दीपावली की रात्रि में बनानी है। सारा सामान किसी प्लेट में रख लेना और उस पर हल्के से गंगा जल के छींटे मारना। अब पहले सबसे पहले आप लोग सामान नोट कर लीजिए। हरी थैली कपड़े वाली, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, अगर पहाड़ी लौंग मिल जाए तो पहाड़ी लौंग ले लें, 2 सुपारी गोल सुडोल, 2 पीली कौड़ी, 1 चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी जी का चित्र बना हो, मुट्ठी भर कमलगट्टा, 2 गोमती चक्र, 1 सफ़ेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा तकरीबन 10-20 ग्राम का, भारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आमा हल्दी 1-2 नग और 5 या 2 गुलाब के देसी फूल। तो ये सामान है, ये सामान आपको सारा का सारा एक प्लेट में रख लेना है। हरी थैली बाज़ार से आजकल तो वो ऐसे खींचो तो वो बंद हो जाता है उसका मुंह, वो बाज़ार से मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कहाँ मिलती है। आप एक काम करना, हर जहाँ भी आप रहते हैं हर जगह ज्वेलर की दुकानें होती हैं, ज्वेलर्स की। तो जो मार्केट होती है सराफा बाज़ार जिसे हम कहते हैं, तो सराफे बाज़ार में जहाँ किसी भी दुकानदार से पूछ लेना कि भाई सराफे बाज़ार में जो सराफे की जो पैकिंग का सामान मिलता है, पैकिंग का डिब्बी बॉक्स, इस प्रकार की सारी चीज़ें, थैलियाँ वैलियाँ कहाँ मिलती है, तो हर सराफे मार्केट में 1-2 दुकानें ऐसी होती हैं। तो वहाँ जाइए, वहाँ से 20-30-50 रुपए की सुंदर सी ऐसी थैली ले आए जिसमें तकरीबन आधी किलो सामान आ जाए। आया समझ में? बनी बनाई मिल जाए। पूरी हरी ना मिले, अगर पूरी हरी थैली ना मिले तो उसमें हरा हरा रंग हो। और देखो भाई, ना हो तो फिर आप एक छोटी सी हरा कपड़ा, मोटे वाला या सनील वाला या कोई भी ऐसा कपड़ा लेकर के एक छोटी सी हरे कपड़े की थैला टाइप ही बना लें, है ना। ऊपर से मुंह बंद मोली से कर देना उसका। अब आगे बढ़ जाए कार्यक्रम, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। अब जो सारा सामान है, ये सारे सामान को हल्का सा गंगा जल का छींटा मारें दीपावली की रात्रि में, बड़ी दीपावली की रात्रि में। और गंगा जल का छींटा मार के यदि आपको मंत्र आता है, ओम मैं पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, आता है तो पढ़ लें, नहीं तो वैसे ही अपना गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, लक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए, जो भी मंत्र आपको याद है उसे पढ़ते हुए, किसी भी मंत्र की भावना से हम छींटा मारेंगे तो सारी सामग्री शुद्ध हो जाती है। उसके बाद सारा सामान उस थैली में धूप दीप दे करके हल्का सा सारा सामान उस थैली में नीचे नीचे रख। सबसे पहले उस थैली के अंदर जो भारी सामान होता है, जैसे इसमें कमलगट्टा है, सफ़ेद चंदन का टुकड़ा है, पीली कौड़ी है, सुपारी है, सारा सामान उसमें नीचे की तरफ रखते जाएं। और इसमें एक चीज़ हम शायद आपको बताना भूल गए, अगर मिल जाए, इस बार हमने लिखा नहीं वो, अगर काला चावल, थोड़ा सा काला चावल भी कहीं से मिल जाए तो थोड़ा सा उसमें 2-4 दाने डाल दें, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सामान हमने इसका इस बार चेंज किया है। सारा सामान आपने रख दिया। अब जो गुलाब का फूल है, हमने कहा 2 ले लें या 5 ले लें, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुलाब का फूल जो लेना है, देसी गुलाब का फूल लेना है, विलायती नहीं लेना है। जो हम किसी को उपहार देते हैं ना गुलदस्ते, वो फूल में खुशबू नहीं होती, जान नहीं होता है, वो किसी को दे सकते हैं लेकिन काबिल नहीं होते वो फूल।
तो इसलिए खुशबू वाले फूल लेना है, देसी गुलाब के जो महके जिनमें खुशबू आती है। एक गुलाब का फूल लेके पोटली के ठीक बीचों बीच रखिएगा, मानो ये आसन बिछाया है हमने किसी के बैठने के लिए। अब जो चांदी का सिक्का है उसे गंगा जल से पहले ही स्नान करा लें और लक्ष्मी माता के मस्तक के ऊपर अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से लाल रंग के चंदन का तिलक लगा दें और हाथ में रखें हथेली में सिक्के को ऐसे कि हे लक्ष्मी माँ, आपसे ये दास, ये साधक, ये साधिका विनती करती है कि आप मेरे घर में स्थिर रूप से वास करें। वो चांदी का सिक्का मस्तक से लगा करके लक्ष्मी माता के उस सिक्के को जो थैली के अंदर गुलाब का फूल रखा है उसके ऊपर स्थापित कर दें। उसके बाद जो 4 गुलाब के फूल और बचे हैं, यदि 2 लिए तो दूसरा, 4 बचे तो 4, वो चारों तरफ वहीं लक्ष्मी माता के सिक्के के ऊपर रख दीजिए और थैली का मुंह खुला रहने दीजिए। अब आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। दोबारा देखें, श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। श्री सूक्त की पुस्तक अपने पास रखना, कनकधारा स्तोत्र की पुस्तक अपने पास रखना, लक्ष्मी जी के 108 नाम अपने पास रखना। ये सारी चीज़ें आप तैयार करके रखा। अब जो आपने थैली अपने सामने किसी प्लेट, किसी तस्तरी में या जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ रखी एक तरफ, तो उस थैली को आप पंचोपचार पूजन करें। जैसे जल का छींटा मारें, तिलक लगाएं, धूप दीप अर्पण करें, फूल अर्पण करें। ये थैली के अंदर नहीं करना है, ये थैली के बाहर साइड में आपको थोड़ा थोड़ा अर्पण करना है। सारा सामान जैसे बताया वैसे रखने के बाद, यानी कि थैली का हमने सब पूजन कर दिया और उसमें जो लक्ष्मी माता हमने विराजी हैं उनका भी सारा पूजन हो गया है। नमन नमस्कार करके अब एक माला, या जिन्हें माला नहीं आती वो 10 मिनट इस मंत्र का जाप करें, 10 मिनट या 5 मिनट। श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः माला ले लें। माला कैसे चलाई जाती है, माला कैसे जपी जाती है, हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं कि माला कैसे जपें, वो हमारा सुन लें, वहाँ से देख लें। नहीं तो इतना तो अब आपको पता ही होगा। श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। 5 मिनट नहीं तो पढ़ते रहें, वही आपकी गिनती पूरी हो जाएगी। नहीं तो एक माला जप कर लें। करने के बाद एक पाठ श्री सूक्त का करें, एक पाठ कनकधारा स्तोत्र का करें। अब मैं 2 चीज़ें यहाँ समझा देता हूँ। जिनसे संस्कृत बहुत अच्छे से ना पढ़ी जाती हो और वो श्री सूक्त नहीं पढ़ पा रहे हैं या कनकधारा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रहने दें। केवल इतना हम कर लें, इसी मंत्र को थोड़ा सा बढ़ा दें। श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। पढ़ा ना जाए तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें। श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इसे आप इतना सुनकर के याद कर लें और इसे आप 5-10 मिनट अपनी उस पोटली के सामने, धन वर्षा पोटली के सामने बैठ कर के पढ़ें और उसके बाद मस्तक टेकें और क्षमा प्रार्थना मांगें कि हे माँ लक्ष्मी, ये जो मैंने आपकी कृपा से धन संचय, धन वर्षा पोटली बनाई है, इसमें कृपा बरसे और मुझसे कोई पूजा पाठ करते समय भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। अगर आपने इसके बाद बाकी का भी और कोई पूजन करना है अपना, जैसे कोई मंत्र सिद्ध करना है या और कोई काम आपको करना है, तो पोटली का जो है मुंह खुला ही रहने दें और पोटली साइड में एक तरफ रख दें। अपना बाकी का जो भी पूजन करना है सारा कर लें। और यदि आपको इसके बाद कोई पूजन नहीं करना है तो पोटली का मुंह हल्का सा, पूरा बंद ना करें, हल्का सा अध खुला सा बंद करके या हल्का सा उस पर धागा हल्का सा लपेट करके, ताकि जैसे हल्का सा मुंह खुला रहे, रात भर उसे वहीं पूजा के दरबार में रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके पूजन आदि करें। फिर पोटली को पुनः धूप दीप दे करके अपने गल्ला, लॉकर, तिजोरी, कहीं पर भी इसको आप नमस्कार करके मस्तक से लगा करके कि मेरे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, मेरे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, मेरे घर में मंगल कार्य बनेंगे,
मेरे रुके हुए कार्य बनेंगे, ऐसी भावना के साथ उस पोटली को कहीं भी रख दें। और हाँ, ये पोटली बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हम 2 बना लें, अपनी बेटी को भेजना है, माँ को बहुत चिंता होती है, एक बेटे को भेजना है, तो एक से अधिक 2 या 3 पोटली भी एक व्यक्ति बना सकता है, लेकिन बेचने के लिए नहीं। कभी आप सोचें कि हमने 50 पोटलियाँ बनाई हैं, किसी को चाहिए तो हम दे रहे हैं, नहीं, ये काम मत करना। ये तो आप मेरे से जुड़े हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने ये आपके लिए बताई है। अब हमेशा के लिए ये पोटली आप हर दीपावली पर बनाइए और अपने परिवार में बांटिए, सबको दीजिए, अपने जो आपके नियर डियर लोग हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताएं, अब जैसे जिन्होंने पिछले साल पोटली बनाई थी वो पूछ रहे हैं हम क्या करें, तो वो एक काम करें, सिर्फ चांदी का सिक्का स्नान करा करके वही ले लें और बाकी सारा सामान आप अपना दोबारा से चेंज कर लें। इस बार मैंने कुछ थोड़ा सा चेंजिंग भी किया है, सारा सामान नया लें, बाकी सारा सामान पुराने वाला यूज़ ना करें। सिर्फ पुरानी पोटली यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि कई बार पोटली नहीं मिलती है, हरे रंग की नहीं मिलती है। और तो बस आप ये करिएगा, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और अब मैं उन लोगों के लिए भी जवाब दे देता हूँ जो आपसे बड़ा नाक फुला करके लड़ते हैं, अरे ऐसे पोटली बनाने से थोड़ी पैसा आता है, कर्म करने से पैसा आता है, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। तो देखो, हम इतने अंधविश्वासी नहीं हैं कि हम पोटली बना करके टांग पे टांग रख करके खराटे मारेंगे। हम मेहनत भी करेंगे, हम अपनी जॉब भी करेंगे, हम अपने खेतों में भी काम करेंगे, हम अपने संस्थान में भी काम करेंगे, हम अपने उद्योग को भी देखेंगे, हम सारे काम करेंगे, लेकिन ये भी हमारा एक कर्म है, हमने ये कर्म भी किया। तो उन लोगों के लिए भी मेरा ये संदेश है, कभी आप सोचें कि धन वर्षा पोटली बन गई है, अब तो मैं आकाश की तरफ देखूं कि धन कब बरसेगा, तो देखो भाई, ऐसे नहीं होता है। ये तो शुभ चीज़ें हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने घर को अच्छे से सजाता है, डेकोरेट करता है, बहुत शानदार बना लेता है, जैसे एक पहलवान अपने शरीर को अच्छी अच्छी ग़िज़ा खा करके पहलवानी करता है, अपने शरीर को तगड़ा हट्टा कट्टा बना लेता है, ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं जिससे हम अपने भाग्य को बलवान बनाते हैं। तो सबके लिए जवाब हो गया। तो इसलिए मतलब ये अच्छे से बनाइए। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आपका गल्ला हो, आपका लॉकर हो, आपकी तिजोरी हो, उसे कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बैंक लॉकर ले लेते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। हम कई बार घर में जो हमारे सेफ अलमारियाँ होती हैं, जो बड़ी अलमीराज या जहाँ पर भी आप कुछ अपना ऐसा डॉक्यूमेंट या कीमती सामान रखते हैं, उसके लॉकर खाली पड़े होते हैं, अशुभ होते हैं, ये ध्यान रखें। चाहे आप 2 रुपया रखें, 10 रुपया रखें, काजू रखें, बादाम रखें या ये धन वर्षा पोटली रखें, कभी भी गल्ला लॉकर तिजोरी खाली नहीं होनी चाहिए, वो अशुभता होती है। भाई खाली बर्तन तो खाली होता है, थोड़ा बहुत तो भरा रखिए। गुल्लक है, आप गुल्लक हम लाए हैं, गुल्लक में 2-4 रुपये डालिए तो सही, फिर अपने आप उसमें आने लगते हैं। अब पता लगा है ही कुछ नहीं, तो अरे चलो अब तो इसमें है ही नहीं तो क्या डालना। इसीलिए ये सब शुभ बातें होती हैं, इन्हें कर लेना चाहिए। और बहुत लोग अब कमेंट्स करेंगे कि शर्मा जी सिक्का कैसे रखें, उल्टा रखें, सीधा रखें, कमलगट्टा कहाँ से लाएं, कमलगट्टा नीचे रखें, ऊपर रखें। तो देखो भाई, अब दीपावली का समय है, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा, सभी के कमेंट्स के जवाब दे पाना मेरे लिए भी सरलतम नहीं है। जितना हो सकता है देने का प्रयास करता हूं। बस आपसे यही गुजारिश करता हूं कि इस अंक को 2-4 बार ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आपने जब ये मंत्र साधना वगैरह सारा कर लो तो पोटली को अगले दिन आपको अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में रखना है। बेटा बेटी कहीं दूर रहते हैं तो उनको ये पोटली किसी अच्छे तरीके से पैकिंग करके आप उन्हें शुभ संदेश के साथ कोरियर भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन अगर बाई हैंड आपसे वो लेकर के जाएं या बाई हैंड उन्हें आप कभी जा कर के दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं जीवन में शुभता आएगी और सभी के जीवन में मंगल कार्य पूर्ण होंगे। हमने पोटली का कार्यक्रम आप सबके लिए प्रस्तुत किया। धन त्रयोदशी का कार्यक्रम अंक हमारा ज़रूर देखिएगा। और छोटी दीपावली बड़ी दीपावली दोनों एक साथ आ रही हैं, वो कार्यक्रम भी हमारा ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा।
दीपावली विशेषांक हमारा ज़रूर देखिएगा और दीपावली की रात्रि में किस विशेष मंत्र की सिद्धि करनी है वो कार्यक्रम भी हमारा ज़रूर देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हमने बता दी हैं और कहीं हमसे भूल चूक हो गई हो बताने में या कोई बात हमारे दिमाग में ना रही हो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।